नमस्कार। आप सभी भावी शिक्षकों का संस्कृत प्रभा परिवार को स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास पढ़ेंगे। यह 11वीं कक्षा है। अभी तक आप लोग संस्कृत साहित्य के समीक्षात्मक इतिहास के तहत वैदिक वाङ्मय का अध्ययन किए हैं, सामान्य अध्ययन। अब हम लोग लौकिक संस्कृत का सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें से रामायण पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। रामायण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग इसके आगे क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आपको रामायण में 7 कांड हैं, 7 कांड का हमने आपको क्रम बता दिया था। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ सवाल जो है, किस कांड पर कौन सी घटना घटित हुई है, कौन सा छोटा कांड, कौन सा बड़ा कांड, इन सभी पर भी प्रश्न बनते हैं। तो इनको हम लोग देखते हुए फिर आगे आएंगे महाभारत पर। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को रामायण से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, चाहे जो भी परीक्षा हो, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप पीजीटी दे रहे हैं तो पीजीटी में आपके सवाल जो है न बने रामायण से, क्योंकि संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास कहीं भी किसी भी परीक्षा में है तो प्रश्न बन सकता है। तो इस वजह से आपके पाठ्यक्रम में रामायण का जिक्र नहीं है, लेकिन समीक्षात्मक इतिहास का जिक्र है। इस वजह से कहीं न कहीं से रामायण हम सबके लिए उपयोगी है, और जो भी सवाल नॉर्मल बनते हैं उन सभी सवालों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो अभी तक आप लोगों ने देखा था रामायण का समय, रामायण का महत्व, रामायण और महाभारत में मुख्य रूप से अंतर इत्यादि। जैसा कि रामायण और महाभारत में अंतर देख लीजिए। रामायण और महाभारत के विकास का इतिहास स्रोत कर्मकांड के काल से संबद्ध है, ठीक है। और रामायण में कांडों को देखा था, 7 कांड हैं। कुल अध्याय की सर्गों में कितने सर्ग हैं, तो 5 सर्ग आते हैं। चतुर्विंशति सहस्र संहिता कहा गया था। 24,000 इसमें श्लोक हैं, और ज़्यादातर अनुष्टुप छंद प्रधान है। प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद एक गायत्री छंद आता है। गायत्री छंद 24 वर्णों वाला होता है। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। तो जब तक धरती पर, महीतल मतलब पृथ्वी पर, पर्वत और नदियां हैं, तब तक रामायण की कथा लोक में प्रसिद्ध रहेगी, यानी प्रसारित होती रहेगी। कुछ महत्वपूर्ण रामायण के संस्करण को बात कर रहे थे हम पिछले वीडियो में, वही रिपीट करा रहे हैं। तो आगे उसी के हम लोग पढ़ेंगे रामायण का मौलिक अंश। तो डॉक्टर विंटर नित्य ने अपने पूर्ववर्ती प्रोफेसर वेबर तथा याकोबी आदि आलोचकों के मतों का संग्रह करते हुए रामायण के मौलिक एवं प्रक्षिप्त अंशों की सारपूर्ण विवेचना की है। ये सब पाश्चात्य विद्वान है, यानी विदेशी विद्वान है, ठीक है। तो इसमें बहुत सवाल नहीं बनते हैं, आप इसको छोड़ देंगे। रामायण का समय, रामायण का रस पूछता है, सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे अच्छा प्रश्न। रामायण का रस बताना है आपको, रामायण का रस। तो करुण रस प्रधान है यह। तो इसको महाकाव्य की संज्ञा क्यों दिया गया, क्योंकि ये इनमें 24,000 श्लोक है। महाकाव्य का लक्षण में घटित नहीं होते हैं पूर्णतः, लेकिन महाकाव्य इनको कहा गया। महा मतलब बड़ा, काव्य मतलब काव्य। इसके बाद महाकाव्य की अगर बात करें तो रामायण के बाद महाभारत आता है। तो रामायण का आप देखिएगा इसमें क्या क्या, रामायण का समय पूछा जाता है। तो किस रामायण का समय अलग अलग आचार्यों के द्वारा अलग अलग समय निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो रामायण का वैसे काल का समय निर्धारण करना बहुत कठिनता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्वानों ने रामायण के काल का निर्धारण किया है, ठीक है। तो रामायण का समय अगर देखा जाए तो यहाँ पर विभिन्न आचार्यों के द्वारा गोरोसियो ने 1200 ईसा पूर्व माना है, स्लोगल 1100 ईसा पूर्व माने हैं, याकोबी 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माने हैं, कामिल बुल्के 600 ईसा पूर्व, मैकडॉनल्ड 500 ईसा पूर्व से बाद में संशोधन किया था तो 200 ईसा पूर्व माना है मैकडॉनल्ड। तो मैकडॉनल्ड एक दारू का, जानते हैं ना, दारू का एक ब्रांड होता है। तो मैकडॉनल्ड मतलब पहले 500 में बिकती थी, बाद में इन्होंने संशोधन किया 200 ईसा पूर्व। तो 500 से 200 ईसा पूर्व हो गया। विंटर नित्य में पूछा जाएगा 300, विंटर नित्य, ठीक है, विंटर नित्य
300 ईसा पूर्व, याकोबी 800 से 500 ईसा पूर्व, यही सब पूछा जाएगा। याकोबी का पूछा जा सकता है, मैकडॉनल्ड का और विंटर नृत्य का। रामायण का इन्होंने समय बताया है, ठीक है। चलिए, बाकी और आपको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। आद्य कवि आदि कवि कौन है? ब्रह्मा, यानी कि महर्षि वाल्मीकि है। ब्रह्मा ने वाल्मीकि को कहा था आद्य कवि अस, आदि कवि हो, तो पूछा जाएगा आद्य कवि अस किसके विषय में कहा गया है और किसने कहा है? ब्रह्मा ने महर्षि वाल्मीकि को कहा था आद्य कवि अस, कविरस लिखा है, कवि अस करेंगे, ठीक है, संबोधित किया था। तो रामायण मंजरी है, इसमें लिखा सह वह पुनात वाल्मीकि श्रुता अमृत महोदधि, ये उनके वाल्मीकि की प्रशस्ति हो जाएगी एक तरीके से, वाल्मीकि ऋषि के प्रशस्ति है, संस्था में ये बातें कही गई हैं। ओमकार इव वर्णानाम कवि नाम प्रथमो मुनि, ठीक है। तो क्रौंच पक्षी को जब तमसा नदी के तट पर व्याध द्वारा हत नर क्रौंच पक्षी को देखा और उनके मुख से यह श्लोक निकल पड़ा, ठीक है। जब नर पक्षी को मारा तो वहाँ पर जो मादा पक्षी थी वह विलाप कर रही थी, रो रही थी, तो इसमें यही श्लोक निकला था, इसी को आदि श्लोक कहते हैं। पेज संख्या 111, आचार्य डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास में 111 नंबर पेज देखेंगे तो वहाँ पर दोनों श्लोक मिलेंगे जो अभी हमने आपको बताया। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेक मवधीह काम मोहितम, ठीक है। ये काव्य आप देखेंगे, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेक मवधीह काम मोहितम, ठीक। तो ये आप समझिएगा कि यही आदि श्लोक कहा गया है। ये महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला जब क्रौंच पक्षी का वध हुआ, व्याध ने मारा था, यानी बहेलिये ने, तमसा नदी के तट पर। तो यहाँ पर यही सवाल बनता है कि यह आदि श्लोक है, इसमें अनुष्टुप छंद है और किसने कहा है? वाल्मीकि ने कहा है। लेकिन उत्तर रामचरितम में इसी श्लोक को आत्रेय के द्वारा कहवाया गया है, भवभूत के द्वारा, ठीक है। चलिए, आदि काव्य किसे कहा जाता है? तो रामायण को। आदि कवि किसे कहा जाता है? तो महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है। आदि श्लोक किसे कहा जाता है? अनुष्टुप छंद को। आदि छंद किसे कहा जाता है? अनुष्टुप छंद को। रामायण की शैली क्या थी? वैदर्भी शैली में निबद्ध है, यानी सरल छोटे छोटे समास युक्त में लिखा गया है, इसलिए वाल्मीकि की शैली को वैदर्भी शैली कह सकते हैं। इसमें भाव भाषा का समन्वय, सरलता, सुबोधता आदि सभी गुण सन्निहित हैं, ठीक है। करुण रस इसका अंगी रस है। अंगी रस में प्रधान, मुख्य रस क्या है? करुण रस, क्योंकि इसमें विलाप होता है। राम जो है स्टार्टिंग में भी घटना भी विलाप से हुआ है, करुण क्रंदन से हुआ है, और पूरी घटना ही जो है रामायण में राम रोते ही रहे जब तक सीता का मिलन नहीं हो जाता है। मिलन होने के बाद भी सीता का वियोग रहा है, जब पृथ्वी फाड़ करके वो अंदर चली गई। तो ये सभी घटनाएं जो है, इसलिए करुण रस प्रधान है। अन्य अंगी रस भी हैं। श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग, संभोग और विकल्प श्रृंगार हैं। छंद वाल्मीकि का प्रिय छंद है अनुष्टुप, ये संख्या 113 पर, ठीक है। अधिकांश श्लोक अनुष्टुप छंद में ही है, किंतु स्थान स्थान पर मुख्यतः सर्ग के अंत में इंद्रवज्जा, उपजात आदि छंद भी आए हैं। यानी अगर बात करें कि अनुष्टुप छंद के बाद रामायण में इंद्रवज्जा, उपजात छंद आए हुए हैं, ठीक है। अलंकार की बात करें तो वाल्मीकि ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है, ठीक है। पेज संख्या बहुत इम्पोर्टेंट है, 114 पर एक श्लोक है। ये सूक्ति पूछी जाती है। तो जो सूक्ति मैं बताने जा रहा हूँ ये रामायण में भी आई हुई है और महाभारत में भी आई है। शुलभा पुरुषा राजन सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। ये सूक्ति वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सुलभा पुरुषा राजन सततं प्रियवादिनः, ठीक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। ये रामायण में भी आई हुई है और महाभारत में भी। इसको नोट कर लीजिए, यही सूक्ति इंपॉर्टेंट है। रामायण का सांस्कृतिक महत्व क्या है?
रामायण न केवल काव्य, महाकाव्य या वीर काव्य ही है, इसका इससे बहुत अधिक महत्व है। धर्म आचार शास्त्र एवं धर्मशास्त्र है, मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करता है। अगर आप पढ़ते हैं, यह प्राचीन संस्कृत का जीता जागता उदाहरण देता है। सत्य के पथ पर चलने का हमको शिक्षा देता है। धर्म का पालन करने की बात करता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने धर्म का पालन किया था। यदा यदा प्राण जाए पर वचन न जाए, व्रत पालन की भी बात हुई है। विविध यज्ञों का भी महत्व है इसमें, रामायण में। तो ये सभी महत्व हैं, सांस्कृतिक महत्व है रामायण, ठीक है। रामायण का परकालीन साहित्य पर प्रभाव, यानी बाद वाले रामायण उपजीव ग्रंथ कहलाता है, और सबसे लौकिक साहित्य का सबसे पहला ग्रंथ उपजीव ग्रंथ आपका रामायण है। तो रामायण एवं रामकथा के भारतीय जनजीवन का इतना प्रभाव देखिए, न ही अन्यो अर्हति काव्या नाम यशो भाग राघवात ऋते। तो रामायण बाद में परवर्ती आचार्यों का एक उपजीव ग्रंथ बन करके आया, इसी का आधार बना करके अन्य रचनाकारों ने रचना किया है, ठीक है। तो रामायण पर जैसे भवभूत ने उत्तर रामचरितम लिखा है, कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य लिखा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ग्रंथ जो है रामायण पर आश्रित हैं, ठीक है। चलिए, तो रामायण ग्रंथ महाकाव्य, काव्य नाटक और चंपू रामायण पर आश्रित है। इस रामायण पर तमाम ऐसे राम की कथा को आश्रय बना करके बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, और कौन कौन से आपको पढ़ना है वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। आप लोग भी जानते होंगे कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो रामायण पर आश्रित प्रमुख काव्य नाटक चंपू देखिए क्या है। रघुवंश महाकाव्य है, सेतुबंध है, जानकी हरणम है, रावण वधम है, रामायण मंजरी है, ठीक, प्रतिमा नाटक है, कुंदमाला है, महावीर चरितम है, उत्तर रामचरितम है, अनर्घ राघवम है, बाल रामायण है, हनुमान नाटक है, भोजकृत रामायण चंपू है, वेंकटाध्वरीकृत चंपू काव्य। तो जो रचनाएं मैं बोला हूँ उनके रचनाकार का नाम भी याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण है। जैसे कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य है, कालिदास की रचना है रघुवंश महाकाव्यम, यह एक महाकाव्य है। प्रवर सेन का सेतुबंध है। हमने सेना जो है सेतु बनाती है, तो प्रवर सेन, सेतु मतलब पुल, तो ये पूछा जाएगा प्रवर सेन की रचना सेतुबंध है। कुमार दास का जानकी हरण है, क्योंकि हनुमान जी जो है दास बने हुए थे, तो कुमार दास यानी जानकी हरण। भट्टीकृत भट्टी काव्य रावण वधम को भट्टी काव्य भी कहा जाता है, और यह भट्टी की रचना है, आचार्य भट्टी की। क्षेमेंद्रकृत रामायण मंजरी है, वामन भट्ट के बाणकृत रघुनाथ अभ्युदय है। भास्कृत अभिषेक और प्रतिमा नाटक, ये रामायण आश्रित हैं, अभिषेक और प्रतिमा नाटक। दिंगनाग की रचना है कुंदमाला। भावभूत की रचना है महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम, जो रामायण आश्रित हैं। मुरारी की अनर्घ राघव है, राजशेखर की बाल रामायण है, हनुमान की महानाटक है, हनुमान कृत महानाटक है। जयदेव का प्रसन्न राघव है, जब जय जयकार होता है तो आदमी प्रसन्न होता है। चंपू काव्य है, रामायण चंपू है, भोजकृत है। वेंकटाध्वरीकृत उत्तर चंपू है। ये सभी रचनाएं रामायण पर आश्रित हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी साथी इन सभी रचनाओं को, रचनाकार और रचनाकारों का नाम याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक सवाल बनता है। तो राजशेखर बाल रामायण है, याद कर लीजिए। मुरारीकृत अनर्घ राघव है। देखिए, राघव नाम जो है, मुरारी मतलब कृष्ण भगवान होता है, और राघव मतलब होता है भगवान कृष्ण ही। रघुपति राघव राजा राम आता है, तो मुरारीकृत अनर्घ राघव ये आपका ट्रिक है। जयदेव, जब हम जय जयकारा लगाते हैं तो प्रसन्न होकर के, जयदेव की रचना है प्रसन्न राघव। भोजकृत रामायण चंपू है। जब रामायण, कभी आपके यहाँ रामायण मतलब रामचरितमानस होता है, उसको हम रामायण कहते हैं भूल चूक से, तो वहाँ पर जो है भोज का आयोजन होता है, तो खूब चाँप करके खाते हैं लोग। यानी कि रामायण का चंपू काव्य अगर है, तो रामायण चंपू काव्य, रामायण चंपू एक रचना है जो कि भोज की रचना है। वेंकटाध्वरीकृत उत्तर चंपू है, वेंकटाध्वरीकृत उत्तर चंपू है। हनुमान की रचना है महानाटक।
क्योंकि महा शब्द महावीर हनुमान के साथ में आता है, तो हनुमान कृत है महानाटक। क्षेमेंद्र की कृत है रामायण मंजरी, तो मंजरी लगा रहेगा, रामायण लगा रहेगा। वामन भट्ट बाण कृत रचना है रघुनाथ अभ्युदय, और कालिदास की रचना है रघुवंश महाकाव्य। प्रवर सेन मतलब सेना के लिए सेतु बनाया जाता है, सेतु बंधु रचना। कुमार दास का जानकी हरण, जानकी का हरण हुआ था, यानी कि रावण जो है दास बना लिया था, ठीक है, तो कुमार दास। भट्टीकृत भट्टिका, रावण वधम का अन्य नाम है भट्टिका। ये रचनाएं जो है रामायण पर आश्रित हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, हर परीक्षा में पूछा जाएगा पूरी गारंटी के साथ। अगले वीडियो में हम लोग महाभारत पढ़ेंगे। तो आज नेटवर्क की समस्या होने के कारण यहीं पर यह क्लास हम स्थगित करते हैं और मिलते हैं पुनः उसी टाइम पर जिस टाइम पर हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।